जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लोगों के घर पर रहने से बिजली का उपयोग बढ़ा, नितिन राउत। 3 महीनों का बिल एक साथ, ऊपर से बेहिसाब बिल। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से परेशान जनता बिजली का बिल देखकर महावितरण कंपनी पर अपना गुस्सा उतार रही है। राज्य में बढ़े हुए बिलों को लेकर जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा देखते हुए ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल दिया जा रहा है। ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए 3 किस्तों में बिल भरने की सहूलियत दी जा रही है। ग्राहकों को होने वाली परेशानी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ग्राहकों को हो सके उतनी मदद दी जा रही है। ग्राहकों की समस्या का समाधान करना बिजली विभाग का काम है। बढ़े हुए बिजली बिल, सरकारी लूट। राजेंद्र पातोड़े। लॉकडाउन के बाद मीटर रीडिंग नहीं ली गई और 3 महीनों का बिल एक साथ ग्राहकों के मत्थे मारा गया। इसके विरोध में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से राज्य विद्युत नियामक आयोग में तकरार की गई थी। इस तकरार पर फैसला लेते हुए महावितरण कंपनी ने एक साथ दिए गए बिजली बिल रद्द किए और साथ में हर महीने बिल के साथ बिजली आपूर्ति खंडित न करने के आदेश जारी किए, जिससे ग्राहकों को कुछ हद तक दिलासा मिल गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी महावितरण के आदेशों का स्वागत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोड़े। राज्य विद्युत नियामक आयोगाने नुकताच वंचित बहुजन आघाडीच्या मागणीनुसार आपला निर्णय जाहीर केलेला आहे। राज्यात जी 1.25 बिल वीज ग्राहकांना देण्यात आली होती ती सरासरी पद्धतीने दिली असा आक्षेप वंचित बहुजन आघाडीने घेतला होता आणि त्यामुळे राज्य विद्युत नियामक आयोगाने आपला आदेश पारित करत असताना कुठल्याही वीज ग्राहकाचं कनेक्शन तोडायचं नाही, त्यांना वीज बिल भरण्यासाठी दरमहा वीज बिल भरावं अशी सवलत द्यावी, अशा पद्धतीचे आदेश दिलेले आहेत। आपल्या सगळ्यांना जाणीव आहे की लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वीज मंडळाने सरासरी पद्धतीने 3 महिन्याची वीज देयक ही आकारले होते आणि त्यामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात वीज ग्राहकांच्या वीज बिलामध्ये तफावत होती आणि त्यात वाढ झालेली होती आणि म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने त्या विरोधात आक्षेप नोंदवून हे वीज बिल जे आहे अवास्तव आहे आणि त्यामुळे ते रद्द करावं, ग्राहकांना दरमहा त्यांचं जे ॲक्च्युअल रीडिंग असेल त्या पद्धतीनेच वीज बिल भरण्याची सुविधा द्यावी, अशा पद्धतीची मागणी करण्यात आली होती। मी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्य वीज नियामक आयोगाच्या या निर्णयाचं स्वागत करतो। मनसे ने महावितरण को दिया आंदोलन का इशारा। नई मुंबई, कोपरखैरने और घनसोली में महावितरण कंपनी द्वारा भेजे गए अवास्तव बिल के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहर अध्यक्ष गजानन काले के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल को निवेदन देकर आंदोलन का इशारा दिया गया। नमस्कार। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना घनसोली व कोपरखैरना च्या वतीने कोपरखैरना येथील MSCB कार्यालयामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नवी मुंबई शहर सचिव आमचे सचिन भाऊ आचरे, सहसचिव शरद डिगे, शिवाजी मुनकर, शाखाध्यक्ष श्याम वाघमारे व सर्वांनी मिळून घनसोली व कोपरखैरण्याच्या नागरिकांना जे अवास्तव व अवाजवी बिल आकारण्यात आलेलं आहे विजेचं, त्या संदर्भात आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। इकडचे जे कार्यकारी अभियंता जे आहेत जाधव साहेब त्यांना भेटून त्यांना ते निवेदन देण्यात आलं। नागरिकांच्या समस्या आम्ही या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत। येणाऱ्या दिवसांमध्ये जी बिलं, वाढीव बिलं व सरासरी बिलं ही नागरिकांना आकारण्यात आलेत, त्या संदर्भात योग्य त्या उपाययोजना करून बिलांची रक्कम कमी करण्यात यावी, रीडिंगप्रमाणेच बिल देण्यात यावं, अवाजवी बिल देण्यात येऊ नये। बिलांची रक्कम जर जास्त असेल तर या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सर्वसामान्य नागरिक हा फार त्रासलेला आहे, तर जर बिलांची रक्कम जास्त असेल तर त्याला ते हप्त्यांमध्ये 3-4 हप्त्यांमध्ये ते डिवाइड करण्यात यावी, अशी देखील मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। व येणाऱ्या काळामध्ये कोणत्याही नवी मुंबईतल्या किंवा घनसोली कोपरखैरण्यातल्या नागरिकांची इलेक्ट्रिसिटी ही कट केली जाऊ नये, बिल न भरल्या कारणाने त्यांची वीज ही खंडित केली जाऊ नये, अशा प्रकारची देखील आम्ही मागणी या ठिकाणी केलेली आहे। लवकरच जर यावरती योग्य त्या उपाययोजना MSCBच्या वतीने जर करण्यात आल्या नाहीत
तर नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली एक प्रचंड असं मोठं नागरिकांसाठी आंदोलन देखील उभारलं जाईल असं आम्ही या ठिकाणी MSEBीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलेलं आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।